नवधा भक्ति का वर्णन मां पार्वती सती को सुनाया और आगे अनेक प्रकार के ग्रंथों का, अनेक शास्त्रों का, तंत्र यंत्र मंत्र आदि जो अनेक प्रकार के जो शास्त्र थे, उन शास्त्रों की चर्चा सती और भगवान शंकर के बीच में हुई। आगे नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, प्रजानाथ, आप कृपा करके भगवान शंकर के जो ये अद्भुत चरित्र मुझे सुना रहे हैं, और भी अन्य कोई चरित्र हो तो मुझे सुनाइए। इधर शौनकादि जो 88,000 ऋषि है, वो भी सूची से कहते हैं कि हे सूची महाराज, आपके जो ये अद्भुत चरित्र जो भगवान शंकर के वर्णन कर रहे हैं, इसमें आगे का जो चरित्र है वो भी हम सुनने चाहते हैं। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हमने सुना है कि भगवान शंकर से सती अलग हो गई थी, इसका क्या कारण है? वास्तविक तत्वता तो दोनों एक है, कभी अलग होते नहीं, क्योंकि सती भी ब्रह्म है और शंकर भी ब्रह्म है, दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही रूप में विद्यमान है। पर कथा में, लीला में ऐसा दिखाई देता है कि सती और शंकर दोनों अलग हुए, वो किस कारण से हुए? हे ब्रह्मा, हमें ये बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ नारद, ये एक बहुत ही अद्भुत कथा है, जिसको सुनकर के मनुष्य का हृदय पवित्र हो जाता है। कहते हैं एक समय की बात है, भगवान शंकर और मां पार्वती दोनों अपने वाहन वृषभ पर आरूढ़ होकर के घूमने निकले। घूमते घूमते वो उस जंगल में पहुंच गए जहां पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जनक नंदिनी मां सीता रह रहे वनवास काल में, दंडकारण्य में। उस दंडकारण्य में पहुंचते ही भगवान शंकर ने मस्तक झुका करके भगवान श्री राम को प्रणाम किया। ऐसी अद्भुत लीला देख करके, एक वनवासी को प्रणाम करते हुए देख करके और भगवान शंकर की माया के वशीभूत होकर के सती के मन में कौतूहल जाग गया, मन में विचार जाग गया और सोचने लगी कि मैं तीनों लोगों के जो स्वामी है, सबके कर्ता धर्ता संहार करता है, ऐसे महादेव है। फिर ये एक जो अपनी पत्नी के वियोग में साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहा है, यहाँ तक जड़ चेतन का भी इसे ज्ञान नहीं है। हे खग, हे मृग, ऐसे करके अपने पति के बारे में पूछ रहा है। ऐसे एक साधारण मनुष्य के आगे सिर कैसे झुकाया? इस तरह का जब सती का विचार आया, भगवान शंकर को ये लीला करनी थी, इसलिए जाकर के सती ने शंकर से पूछा कि हे प्राणनाथ, ये क्या लीला है?
आप तीनों लोगों के स्वामी हैं और ये एक साधारण मनुष्य है और आपने इनके आगे सिर कैसे झुकाया? तब भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने इनके आगे सिर झुकाया है वरदान के कारण। इनको ऐसा वरदान मिला हुआ है कि सभी लोग इनको प्रणाम करेंगे, क्योंकि ये अवतारी पुरुष है, ये भगवान है, साक्षात भगवान विष्णु के ही अवतार है। सती के मन में पूर्ण विश्वास नहीं हुआ, तो शंकर ने कहा कि जाकर के आप परीक्षा कर लो। सती तत्काल सीता का वेश बना करके भगवान श्री राम के सम्मुख उपस्थित हुई। भगवान अंतर्यामी है, कण कण में व्याप्त है, सब कुछ जानने वाले हैं। सामने आते ही मां सती को भगवान श्री राम ने प्रणाम किया और कहा, हे माते, आप अकेली कैसे हैं? महादेव कहाँ है? इतना कहते ही सती माता के ध्यान में आ गई बात, समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात ईश्वर के ही अंश है, विष्णु के अवतार है। तब राम से सती ने पूछा कि तीनों लोगों के स्वामी तो भगवान शंकर है, फिर आपके सामने इन्होंने मस्तक कैसे झुकाया, आपको प्रणाम कैसे किया? ये मेरे मन में संशय है। तब श्री राम कहने लगे, हे देवी, प्राचीन काल में एक समय पर सृष्टा भगवान शंभु ने अपने यहाँ विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुला करके उनसे कहा कि एक ऐसे दिव्य सिंहासन का निर्माण करो, वो भी गौशाला में। भगवान के शंकर के यहाँ भी गौशाला है, गोलोक धाम है। उस गोलोक धाम में एक दिव्य सिंहासन का निर्माण करो। विश्वकर्मा ने एक दिव्य आदि दिव्य देदीप्यमान होने वाला, प्रकाशित होने वाला एक अच्छे से सिंहासन का निर्माण किया। सारे ऋषियों देवताओं को वहां पर बुलाया गया, वेदों के सहित, उपनिषदों के सहित ब्रह्मा जी भी वहां पर उपस्थित हुए। सपरिवार जितने भी ऋषि थे वो सारे वहां पर उपस्थित हुए। उन सबको बुला करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने मुझे भी प्रेम पूर्वक वहां पर बुलाया, यानी विष्णु को भी वहां पर प्रेम पूर्वक बुलाया। जब मैं वहां पर गया तो जाते ही भूत भावन भोलेनाथ खड़े हो गए। खड़े होकर के उन्होंने मुझे अपने हाथ से उस सिंहासन पर बैठाया। उस सिंहासन पर बैठा करके जहां पर तीर्थों का जो जल था, उस तीर्थों के नदियों के जल का मेरे पर अभिषेक किया। अभिषेक करके मुझे अपने हाथ से मुकुट पहनाया और उस गोलोक का स्वामी बनाया। गोलोक का स्वामी बना करके मुझे ये वरदान दिया कि आज के बाद में